जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मेरे बहुजन समाज के लोगों, कब आप लोग जागोगे, कब अपनी धरोहर को पहचानोगे। आपका सब कुछ लूटता जा रहा है, हर चीज पर आपका कब्जा हो गया है। मनुवादी लोग आपका सब कुछ छीने जा रहे हैं, लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोगों की नींद जो है वो खुली नहीं रही है। और मेरे बहुजन समाज के लोग इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है। पिछले कई दिनों से 11-12 दिनों से बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं ने आमरण अनशन किया हुआ है, भूख हड़ताल की हुई है, क्योंकि बोध गया में ब्राह्मणों द्वारा जो अवैध कब्जा बोध गया पर किया जा रहा है, उसको लेकर जो बौद्धों ने प्रदर्शन किया है, भूख हड़ताल कर रहे हैं। उसके लिए बहुजन समाज के लोग कब जागेंगे, कब अपनी धरोहर को पहचानेंगे। तो साथियों, इतने दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग समझने को तैयार नहीं हैं, अपने इतिहास को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। खास तौर पर ओबीसी समाज जो है वो इतना धर्म के नशे में डूब गया है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दलित समाज जब भी जागरूक है और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, इतना अफसोस हो रहा है कि मेरा बहुजन समाज इतनी गहरी नींद से उठ ही नहीं रहा है। तो मैं आपको एक असल वीडियो दिखाती हूँ जो मंदिरों में जो सच्चाई है, दलित समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ जो व्यवहार मंदिरों में होता है, तो वो वीडियो में आप झलक देखिए कि आपको किस तरीके से मंदिरों में अगर खाना भी आपको जो बोलते हैं भंडारा या प्रसाद खिलाया जाता है, तो किस तरीके से खिलाया जाता है। तो वीडियो की इस झलक को देखिए और फिर हम आपसे आगे बात करें। आपने देखा ये मंदिर की जगह है और मंदिर में ही ये प्रसाद खिलाया जा रहा है। दो तरफ पंगत बैठी हुई है, एक तरफ शूद्र लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। ब्राह्मण समाज और स्वर्ण जाति के लोग थाली में खा रहे हैं और जो शूद्र समाज जो है वो नीचे फर्श पर उनको खाना दिया जा रहा है। तो यही भेदभाव आगे भी अगर आप नहीं जागे तो जारी रहेगा। और इससे भी भयंकर खबर मैं आपको बताऊंगी कि जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो रही थी और हिंदू राष्ट्र में जो मनुस्मृति में भी जो कानून लागू था और जो 2000 साल से परंपरा चली आ रही थी, बाबा साहब के संविधान के पहले जो परंपराएं थी वो अब चालू हो गई हैं। एक घटना इलाहाबाद की आई है कि इलाहाबाद के किसी गांव में दलित समाज की बेटी की शादी हुई और जोड़े को फरमान जारी कर दिया गया उस परिवार को कि दुल्हन जो है दूल्हे के घर जाने से पहले दबंगों के घर जाएगी और वहां से शुद्ध होकर आएगी। तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। इतनी संख्या में होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही एक कारण है कि ओबीसी समाज सोया हुआ है। अगर ओबीसी समाज अपने हक अधिकारों को जान जाए, अपने इतिहास को पहचान ले, तो ओबीसी समाज के जो बल पर ये लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं वह सपना इनका धरा का धरा रह जाए और हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत इस तरीके से तार तार होती जा रही है वह भी बच जाए। लेकिन समझ नहीं आता कि किस तरीके से इस समाज को समझाया जाए, क्योंकि इन्हीं के बल पर ये लोग इतने अत्याचार शोषण दलित समाज के ऊपर कर रहे हैं। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी कहा है कि धर्म अपनी जगह है और इसमें धर्म का कोई सवाल नहीं है, आस्था का कोई सवाल नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, सभी धर्म के लोग इसमें रहते हैं, सबको समान अधिकार है अपनी बात कहने का, अपने अधिकार पाने का। तो उनकी भी थोड़ी सी क्लिप है जो आप सुनिए और देखिए कि प्रशांत भूषण जो है एडवोकेट, वो किस तरीके से कह रहे हैं और समाज को समझा रहे हैं। समझने की बहुत ज़रूरत है समाज को, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंडवाद में फंसकर हमारा बहुजन समाज अपना नुकसान इतने इस कदर किए जा रहा है कि जिस तरीके से गुलामी से निकलकर बाबा साहब हमें निकाल कर लाए थे, उस गुलामी की ओर हमारा जो समाज है ये देश दोबारा फिर उसी राह पर जा रहा है। तो प्रशांत भूषण जो है एडवोकेट, उनकी भी बात सुनिए जरा। वर्णवादी ग्रंथ, वर्णवादी कहानियां सिलेबसों से गायब होने चाहिए यूनिवर्सिटियों से। हरियाणा के लोगों ने तो ऐसी किताबों की आग बना ली और उससे तम्बाकू भर के हुक्का पी गए। तो ये करने की जरूरत है। जिस किताब में मानव में भेद बताया वो सारी किताबें अमानवीय है। ये बदमाशी के अड्डे हैं, लगातार आपको गुलाम बनाने के अड्डे हैं। ऐसे अड्डों से बचो।
और खुल के बोलने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई आस्था वास्ता का कोई केस इसमें नहीं चल सकता। देश के करोड़ों लोगों को मरने के लिए कुंभ में इकट्ठा करते हैं। यह असंवैधानिक है, अमानवीय है, प्राकृतिक है और झूठे कथा कहानियां हैं। इनको आप आस्था के नाम पे ढो नहीं सकते। ये आस्था आस्था करके आप गुलामी की चादर कब तक ओढ़े रहेंगे? ये सारे के सारे उन कथा कहानियां, शंकराचार्य कोई भी हो, वो देश को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो संविधान के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। वो संविधान में दी हुई आज़ादी और संविधान की जो ड्यूटी है सबको साइंटिफिक टेम्पर का इंसान बनाना है, वो क्वेश्चन कर सके। आप इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये आस्था है। ऐसी कोई आस्था देश में नहीं चल सकती। आस्थाओं के लिए 3 कंडीशन है। जो आस्था पे 3 कंडीशन पे खरी उतरती है उसको आप एब्सोल्यूट आस्था है, उसका अधिकार इस देश में। बाकी और जो मैं अनुरोध करती हूँ अपने बहुजन समाज के लोगों से, अपने समाज को जगाने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि जो आपकी असली धरोहर है वो आपकी कब्जे में जा रही है। और बोध गया में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो आमरण अनशन बौद्धों द्वारा किया जा रहा है, उसका भी समर्थन बहुजन समाज के लोग काफ़ी संख्या में करें और जन जन तक इस खबर को पहुंचाएं कि असली धरोहर हमारी गौतम बुद्ध हैं, हमारे बौद्ध विहार हैं, ना कि ये मंदिर हैं। और इसकी सच्चाई को सामने लाने के लिए मैं अपील करती हूँ बहुजन समाज से कि भरपूर कोशिश कीजिए ताकि एक एक जन हमारा जाग जाए और हमारी जो गुलाम होती जा रही पीढ़ी है वो इस गुलामी से चंद्रशेखर बचे। आज़ाद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं पूरे बहुजन समाज की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि महाबोधि महाविहार को तुरंत बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाए। यह न केवल बौद्ध समाज के धार्मिक अधिकार की रक्षा करेगा बल्कि ऐतिहासिक न्याय भी स्थापित करेगा। यदि इस अन्याय को शीघ्र समाप्त नहीं किया गया तो पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतरकर निर्णायक संघर्ष करेगा। हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी स्तर तक जाने को तैयार हैं। महाबोधि बौद्धों का है और इसे बौद्धों को ही मिलना चाहिए। मैं स्वयं भी जल्द इस आंदोलन में शामिल होऊंगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने महाबोधि बौद्ध विहार के आंदोलन के बारे में बताते हुए, जानकारी देते हुए कहा है, यदि सरकार नहीं मानेगी तो इस आंदोलन को बड़ा किया जाएगा और चंद्रशेखर आज़ाद भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। यदि यह बौद्ध विहार ब्राह्मण मुक्त, मनुवादी मुक्त नहीं होगा तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन देश में किया जाएगा और इस मुक्ति आंदोलन के लिए संघर्ष भी बहुत तेज होगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद पूरे जोश के साथ इस आंदोलन के लिए तैयार हैं और उन्होंने सरकार को चेताया है कि यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा आंदोलन देश में किया जाएगा और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना भी हम जानते हैं। अब इसके साथ साथ एक खबर और दिखाते हैं हम आपको कि दलित बालक को राम बने देख भड़की स्वर्ण कथा वाचिका। तो दलित समाज को भी ये समझना होगा कि आपकी धर्म में, मंदिरों में, इस हिंदू राष्ट्र में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप केवल इनके लिए शूद्र हैं, अछूत हैं, नीच हैं। आप केवल सेवा के लिए ही इनके पैदा हुए हैं। तो आप जो अगर धर्म में अपनी ज़्यादा आस्था दिखाएंगे तो आपको इस तरीके से औकात दिखा दी जाएगी कि दलित बालक को राम बने देख भड़की स्वर्ण कथा वाचिका। तो पूरी खबर क्या है हम आपको आगे पढ़कर सुनाते हैं। सोनभद्र 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक गांव में कथा के दौरान एक दलित बालक को राम बना देने से कथावाचिका ने कड़ी आपत्ति जताई और दलित बालक को झांकी के दौरान राम बनाया गया था। कथावाचिका ने इसे शास्त्र के विरुद्ध बताया और कहा कि राम सिर्फ उच्च जाति का बालक ही बन सकता है। साध्वी ने आगे कथा कहने से इनकार कर दिया। तो आप देखिए पूरी कथा जो कही बगैर कार्यक्रम वहां से रद्द कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये समाज के लोग जो हमारे क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं जाग रहे हैं। इतने अपमान के घूंट पी पी कर भी वो इस तरीके से अपमानित होते रहते हैं। तो बाबा साहब ने भी तो कहा था, मैं लात मारता हूँ ऐसे धर्म को जो किसी को समान नहीं देखता और भेदभाव दिखाता है। तो उस धर्म को छोड़ देना चाहिए और समानता को अपनाना चाहिए। लेकिन
हमारे लोग हैं जो समझने को तैयार ही नहीं हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, घर घर में फ़ोन है, लेकिन लोग जागरूक ही नहीं हो रहे हैं, इस धर्म को छोड़ ही नहीं पा रहे। इतने इस नशे में चूर हो गए हैं कि अपनी जान गंवाने तक को तैयार हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और अपनी राय भी आपको ज़रूर देनी है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।